अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया इमरान और आप मेरे साथ हैं कुकिंग विद फौजिया इमरान में। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वेजिटेबल अचार की, और बहुत ही आसान है, घर में झटपट तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा कि महीने बाद हम खाएंगे, ये आप उसी वक्त बनाएंगे और उसी वक्त खा सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है 4 लीमू, ये मेरे पास 8 किलो इसके लहसुन के हैं, 8 ही मेरे पास मिर्चें हैं, 2 मैंने गाजर ली थी, उनको काट लिया लंबे साइज़ में, और इसका जो मैंने ज़्यादा येलो वाला पार्ट था उसको निकाल लिया। ये मेरे पास मीडियम साइज़ की एक मूली थी, उसको काटा है मैंने। ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब कलौंजी है, 1 टीस्पून मेरे पास राई का दाना है, और यहाँ मेरे पास हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है। 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, हाफ टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून मेरे पास सौंफ, और 1 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना है। तो सबसे पहले हम इन मसालों को रोस्ट करेंगे और पीस लेंगे हाथ से। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे, इतनी कि इसकी सौंधी सी खुशबू आने लग जाए। मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब इसको पीस लेंगे हाथ से ही। मसाले को हमने पीस लिया। हाफ से पौना कप के करीब हम सरसों का तेल शामिल करेंगे, राई दाना इसकी थोड़ी सी कड़कड़ाएंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कलौंजी, और साथ ही साथ इसमें जाएंगी ये हम लोग मूलियाँ शामिल कर देंगे। मूलियों के साथ ही हम लोग नींबू शामिल कर देंगे, नींबू भी ऐड कर देंगे इसके साथ ही। इसके साथ ही थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। थोड़ा सा पक चुका है, इसमें अब मैं लहसुन शामिल कर दूंगी। लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे नमक। नमक शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। ये इसको तकरीबन मैंने 3 मिनट तक पकाया है लहसुन डाल के। अब इसके अंदर हम गाजर शामिल कर देंगे। गाजर शामिल करने के बाद लास्ट में हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे सबको। बड़ा ही खूबसूरत कलर आ रहा है, और आप देखें कि लीमू तो अभी से ही बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पे इसमें लाल मिर्चें शामिल कर देंगे, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी शामिल कर देंगे, और जो मसाला हमने बना के रखा है उस सारे मसाले को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये सारा मसाला इसमें जाएगा। इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मसाला सारा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं मिर्चों को मैंने दरमियान से काट लिया था ताकि इसके अंदर तक मसाला चला जाए। इस तरह मैंने अलहदा नहीं किया मिर्चों को, लेकिन इनको दरमियान से काट लिया, और यकीन करें इतनी मज़े की ये खुशबू आ रही है। आप इसको ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि फ़ौरन ही ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मज़ेदार सी अचार की खुशबू आ रही है। ले जी, हर चीज़ के अंदर मसाला रच बस गया है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जनाब आप देख सकते हैं अचार की लुक कितनी खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरे से पकड़ा नहीं गया, तो मैंने इस तरह इसको रखा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही लजीज और चटखारेदार ये अचार है। तो इसको आप तकरीबन 6 माह तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और आप इसको ये देखें ना इंशाल्लाह, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ।
आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।